हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एक और शानदार से लेक्चर में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के अंदर बेसिकली हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन जो होती है उसको अप्लाई करना सीखेंगे। नॉन यूसीएम मोशन कैसा होता है, यूसीएम कैसा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बातचीत के। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज particle moves in a circle of radius 25 centimeter at 2 revolutions per second. The acceleration of the particle is, तो पार्टिकल जो है एक सर्कल में घूम रहा है, 25 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड ये भी आपको बोला गया है। तो यानी कि आपको ओमेगा जो है यहाँ से पता है कि 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड है। सो ओमेगा जो है वो हो जाएगा सर 2 पाई एन हो जाएगा, क्योंकि आपको किस में दिया गया है, आरपीएस में दिया गया है। तो 2 पाई इंटू 2 तो कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा बेटा। एंड दिस इज रेडियन पर सेकेंड। रेडियस आपको पता ही है, तो सर एक्सेलरेशन सर्कुलर पाथ में घूमने में आ जाएगा सर आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो आर हमारे पास है 0.25 इंटू में ओमेगा स्क्वायर यानी कि 4 पाई का स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा 1/4 एंड एक 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 4 पाई स्क्वायर बचेगा। क्लियर है? तो दिस इज 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज इजी। सेकेंड, a car is moving at a speed of 40 मीटर पर सेकेंड on a circular track. इसका रेडियस आपको गिवन है and this speed is increasing at a rate of this, the acceleration of the car is. तो जब भी आपको बेटा एक्सेलरेशन पूछे तो आपको हमेशा वहां बात करनी है किसके बारे में, नेट एक्सेलरेशन के। और नेट एक्सेलरेशन जो होता है वो बेटा रिजल्टेंट होता है किसका, टेंजेंशियल का और सेंट्रीपिटल के स्क्वायर, सेंट्रीपिटल का। तो सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्टली दिया गया है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पांसिबल होता है किसके लिए, स्पीड को चेंज करने के लिए। तो ये जो एक्सेलरेशन आपको दिया गया है बेटा ये आपका टेंजेंशियल हो जाएगा, तो यानी कि ये तो आ जाएगा डायरेक्टली 3 का स्क्वायर। अब आपको चाहिए सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल के लिए बेटा आपको निकालना पड़ेगा v स्क्वायर बाई आर। तो आपको v दिया गया है 40, तो 40 का स्क्वायर और रेडियस आपको दिया गया है 400। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कितना, 40 इंटू 40, नीचे 10 कैंसिल हो जाएगा, तो सर ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ नीचे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो ये बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचेगा। तो नेट एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इजी। क्वेश्चन नंबर 3, theta is the angle between the velocity and the acceleration of the particle moving on a circular path with decreasing speed. अगर स्पीड बेटा घट रही है और सर्कुलर पाथ है तो इसका मतलब ये है कि थीटा जो है वो हमारा ऑब्ट्यूस होगा, यानी कि 90 से ज्यादा होगा और 180 से क्या होगा, कम होगा। तो 90 से ज्यादा और 180 से कम, यानी कि ऑप्शन सी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, if the speed of an object revolving in a circular path is doubled and angular speed is reduced to half of the original value, then the centripetal acceleration will become or remain. तो बेटा यहाँ पर आपने क्या किया है, स्पीड को डबल कर दिया है और एंगुलर स्पीड को हाफ कर दिया है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बेटा 3 फॉर्मूले पड़े होते हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला होता है सर वी ओमेगा। तो सर नया वाला जो है वो क्या हो जाएगा, सर स्पीड को डबल किया है तो 2v एंड एंगुलर स्पीड को हाफ कर दिया है तो ओमेगा बाई 2, तो वापस से कितना बचेगा, वी ओमेगा विच इज एसी। तो यानी कि सेम रहेगा, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, a particle is moving in a circle of radius 12 meter at an instant speed is 6 meter per second and speed is increasing at a rate of this, तो find the acceleration of the particle। तो अगेन बेटा आपको एक्सेलरेशन निकालना है और स्पीड जो है वो हमारी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से इंक्रीज कर रही है, तो मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल। और नेट एक्सेलरेशन जो है वो रिजल्टेंट होता है किसका, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का, दैट इज अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। तो सर टेंजेंशियल का स्क्वायर मतलब हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर और सेंट्रीपिटल का स्क्वायर निकालने के लिए पहले आपको सेंट्रीपिटल चाहिए होगा, विच इज वी स्क्वायर बाई आर। तो v का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर अपॉन में r विच इज 12, तो 36 बाई 12 इज 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो विच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, a particle is moving in a circle of radius capital R and its speed is given by v is equal to lambda t square। आपको v जो है फंक्शन दिया गया है t का, lambda कांस्टेंट है। Find radial acceleration, तो बेटा radial acceleration is another name for the centripetal acceleration।
and second is tangential acceleration, third is resultant, फोर्थ इज एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल। तो बेटा आपको अगर v दिया गया है लैम्डा टी स्क्वायर, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास हो जाता है dv बाई dt। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 लैम्डा टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, सेकंड पार्ट आ गया। फर्स्ट पार्ट इज रेडियल एक्सेलरेशन। सर रेडियल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल विच इज v स्क्वायर ओवर r, तो उसको स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन में r। दिस इज माय रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। थर्ड इज नेट एक्सेलरेशन। तो सर नेट एक्सेलरेशन इज द रिजल्टेंट ऑफ टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। सर टेंजेंशियल इज 2 लैम्डा टी उसका स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर यानी कि लैम्डा स्क्वायर r की पावर 4 अपॉन में r एंड इसका होल स्क्वायर। तो पूरे में अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो बाहर कर देते हैं। सर लैम्डा स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 4t स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा सर लैम्डा स्क्वायर r की पावर 8 डिवाइडेड बाई, सॉरी t पावर 4 है ना, दिस इज t, तो t टू द पावर 8 हो जाएगा, दिस इज t टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से चाहो तो आप t स्क्वायर भी कॉमन कर सकते थे, तो लैम्डा टी भी, एक टी भी बाहर कर देंगे तो लैम्डा टी आ जाएगा, और अंडर रूट यहाँ से बचेगा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर टी टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब आपसे पूछ रहा है कि द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल क्या होगा। तो अगर मान लेते हैं सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है बढ़ रही है तो सेम डायरेक्शन में होगा, और सेंट्रीपिटल ऐसे, तो सर रिजल्टेंट क्या आएगा, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल ये बनेगा, तो सर tan थीटा जो है, tan थीटा दिस विल बी इक्वल टू AC बाई AT। तो AC हमारे पास है लैम्डा स्क्वायर r की पावर, सॉरी t की पावर 4 डिवाइड बाई r, एंड AT हमारे पास कितना है, AT इज 2 लैम्डा t। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो सर यहाँ से एक लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा और एक t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा लैम्डा t क्यूब डिवाइडेड बाई 2 r। ठीक है, तो लैम्डा टी क्यूब अपॉन में 2r आ जाएगा, दिस इज tan थीटा। क्लियर है, तो एक ही चीज से सब कुछ निकाल सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है हमारा dv बाई dt। क्वेश्चन नंबर 7, a point moves along an arc of circle of radius capital R, its velocity depends on the distances covered by v is equal to lambda root s, where lambda is a constant. Find the angle theta between the acceleration and the velocity as a function of s। तो भाई v आपको एज अ फंक्शन ऑफ s दिया गया है और आपको एंगल निकालना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल होता है दैट इज गिवन बाय AC बाई AT, है ना। तो अगर अपने को दिया गया कि सर v जो है वो लैम्डा रूट s है, तो सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई r, तो उसको स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर s अपॉन में r, ये सेंट्रीपिटल आ गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा, दैट इज v dv बाई ds से। तो सर v हमारे पास है लैम्डा रूट s और dv बाई ds हमारे पास है लैम्डा कांस्टेंट है, तो रूट s का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई 2 रूट s, तो सर रूट s से रूट s यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास लैम्डा स्क्वायर बाई 2। एंड अगर v इधर है, t इधर है और AC इधर है, तो रिजल्टेंट A सब बीच में आएगा, और इनके बीच का एंगल जो है वो निकाल सकते हैं थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू AC बाई AT। सर AC हमारे पास है लैम्डा स्क्वायर s अपॉन में r, और AT हमारे पास है लैम्डा स्क्वायर बाई 2, तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये बचेगा हमारे पास 2s बाई r, एंड दिस इज tan थीटा। क्लियर है, सो बेसिक है, सिंपल है कि सर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल निकालना है, तो बेसिकली
आपको AT और AC के साथ जो है रिलेशन निकालना चाहिए। तो tan थीटा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, AC/AT के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, point moves along a circle with velocity v equal to t/2. Find the acceleration of the point at the moment when it has covered a quarter circle from the beginning of the motion. तो क्वार्टर सर्कल का मतलब है कि सर वो 90 डिग्री एंगल घूम चुका होगा। सो क्वार्टर सर्कल का मतलब है कि वो कुछ इस तरीके से, लेट सपोज यहाँ से उसने t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया होगा और वो A पॉइंट से घूमता हुआ B पॉइंट पर पहुंच गया होगा। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है उस पॉइंट पे कितना होगा। तो सर एक्सेलरेशन जो B पर होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब AT निकालना तो आसान है, दैट इज dv/dt, और v इज इक्वल टू t/2 आपको दिया ही गया है, तो dv/dt कितना हो जाएगा सर, t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो ये तो सही है, इजी है। अब आपसे पूछ रहा है कि सेंट्रीपिटल निकालना है। अब सेंट्रीपिटल निकालने के लिए आपको चाहिए होगा सर v²/r, और v जो है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज सर v²/r, तो यानी कि t/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, तो ये आ जाएगा t²/4r। अब इस प्रोसेस में t नहीं है हमारे पास, तो t निकालने के लिए लेकिन ये कहानी दी गई है कि हमें तब निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब वो क्वार्टर सर्कल मूव कर चुका है, यानी कि थीटा अपने को पता है। तो थीटा कितना घूमा है, 90 डिग्री घूमा है। ठीक है, तो थीटा अपने को अगर पता है तो हम थोड़ा थोड़ा चीजें जो है निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल पाएंगे, तो थीटा निकालने के लिए हमारे पास सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है ही, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर होता है किसके, आर अल्फा के। तो सर अल्फा बराबर हो जाएगा किसके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाई आर, यानी कि 1/2r, ये हमारे पास अल्फा हो जाएगा। सर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सर टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, तो सर ओमेगा भी 0 होगा, तो ओमेगा जो है वो टी इक्वल टू 0 पर 0 है। दिस इज π/2 हाफ अल्फा इज 1/2r इंटू में टी स्क्वायर। तो सर यहाँ से एक चीज आ रही है कि t²/4r, इसकी वैल्यू बन रही है किसके बराबर, π/2 के, और वही हमारा क्या था, वही हमारा सेंट्रीपिटल था। तो सर यहीं पर रख देंगे बस इसको, और अब आप यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं। सर एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा किसका, टेंजेंशियल का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर यानी कि π/2 का स्क्वायर। सर 1/2 दोनों में कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, एंड रूट ओवर बचेगा सर π² + 1, एंड दिस इज द एक्सेलरेशन। क्लियर है, थोड़ा घुमाकर है, अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, a ball is moving in a circle of radius 3 meter at a certain instant, its angular speed is 2 radian per second and angular speed is increasing at a rate of this। तो अल्फा आपके पास है, अल्फा आपको मिल गया, ओमेगा मिल गया, आर मिल गया। फाइंड द टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। तो भाई आपको अगर अल्फा पता है कितना है, 3 है, तो सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना आसान है, किसके बराबर, आर अल्फा। तो आर हमारे पास 3 है और ये भी हमारे पास 3 है, तो कितना आ जाएगा सर, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा सर आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो सर आर हमारे पास 3 है, ओमेगा हमारे पास 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो दिस इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर नेट एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास हो जाएगा टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। तो टेंजेंशियल का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, सेंट्रीपिटल मतलब 12 का स्क्वायर, तो 12 9 15 हो जाता है बेटा इसको, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, a wheel has angular acceleration of 3 radian per second square and initial angular speed of 2 radian per second. In a time of 2 seconds, it has rotated through an angle in radian of। तो एक व्हील है जिसने एंगुलर एक्सेलरेशन आपको दिया गया है अल्फा, इनिशियल एंगुलर स्पीड भी पता है, 2 सेकंड में इट हैज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ, तो 2 सेकंड में कितना एंगल घूम जाएगा। तो सर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर होता है। हमें इनिशियल एंगुलर स्पीड पता है, अल्फा पता है, टाइम पता है, तो यहाँ डायरेक्टली हम थीटा निकाल सकते हैं।
तो कितना आ जाएगा सर, ओमेगा इनिशियल हमारे पास है 2, टाइम हमारे पास है 2, हाफ अल्फा विच इज 3 इंटू में 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 4 प्लस एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, यानी कि 10 रेडियन आ जाएगा। तो 10 रेडियन जो है वो क्या कर जाएगा, घूम जाएगा। ठीक है। 11, a uniform circular disk of radius 50 centimeter at rest is free to rotate about an axis which is perpendicular to its plane and passes through its center. It is subjected to a torque which produces a constant angular acceleration of 2. Its net acceleration meter per second square at the end of 2 seconds is approximately. तो डिस्क का रेडियस पता है जो रेस्ट पर है, तो सर ओमेगा इनिशियल कितना 0, वी इनिशियल कितना 0, एंड वो फ्रीली रोटेट कर सकती है अपने एक्सेस के अबाउट। इट इज सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क व्हिच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा आपके पास है कितना है सर 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, और आर आपके पास है ही, तो सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो मिल ही जाएगा, है ना। तो सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा किसके बराबर, आर अल्फा के। तो आर हमारे पास है सर 0.5 और अल्फा हमारे पास है 2, तो कितना आ जाएगा सर 1 आ जाएगा। ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 1। अब आपको क्या चाहिए सर, सेंट्रीपिटल और चाहिए। सर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और 2 सेकंड के बाद आपसे बात कर रहा है, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, ओमेगा निकाल सकते हो। सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। सर ओमेगा इनिशियल 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था, अल्फा हमारे पास 2 है, टाइम भी हमारे पास 2 है, तो ये कितना आ जाएगा सर 4 आ जाएगा। ठीक है। तो ओमेगा फाइनल इज 4। तो सर यहाँ से हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना सर 0.5 इंटू में 4 का स्क्वायर, यानी कितना आएगा सर 8 आ जाएगा। तो सर नेट एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिख पाएंगे कितना आ जाएगा सर 1 का स्क्वायर प्लस कितना 8 का स्क्वायर, तो दिस इज √65 विच इज अप्रोक्सीमेटली 8, तो अप्रोक्सीमेटली 8। क्लियर है। तो बच्चों इसी के साथ शगुन के 11 सवाल डिस्कस करेंगे, बाकी के बचे हुए सवाल जो है बेटा वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, शंपा खैर।